किसान विकास और नॉर्थ ईस्ट से लेकर इमरजेंसी तक जाने राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सबसे पहले आम चुनाव के सफल आयोजन के लिए चुनाव आयोग को बधाई दी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्वोत्तर में हुए हिंसा से लेकर कई अहम मुद्दों पर बोला। आइए जानते हैं राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये तीसरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के गठन के बाद उनका पहला राष्ट्रपति अभिभाषण है। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मैं 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देती हूं। आप सभी देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर यहां आए हैं। देश और जनता की सेवा करने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रथम राष्ट्र की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। राष्ट्रपति ने नॉर्थ ईस्ट से लेकर अर्थव्यवस्था और रोजगार से लेकर पेपर लीक तक के मुद्दों को अपने भाषण में उठाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर हमारी सरकार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार नया कानून लाई है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा है। सीएए के तहत मेरी सरकार दे रही नागरिकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। ग्रोथ हमारी सरकार की गारंटी। साल 2021 से लेकर साल 2024 तक भारत ने औसतन 8% की रफ्तार के हिसाब से विकास किया है। ये ग्रोथ सामान्य स्थितियों में नहीं हुई है। इस दौरान दुनिया ने बड़ी आपदा देखी है। भारत दुनिया की ग्रोथ में अकेले 15% का योगदान दे रही है। सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। केंद्रीय बजट पर क्या बोली द्रौपदी मुर्मू। बजट का जिक्र करते हुए स्पीच के दौरान राष्ट्रपति बोली, आने वाले सत्र में सरकार इस कार्यकाल में पहला बजट लेकर आएगी। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का प्रभावशाली दस्तावेज होगा। बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के संकल्प ने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाया है।